मोदी जी कृषि बिल को किसानों के हित में लाए थे, लेकिन किसानों के आंदोलन को देखते हुए मोदी जी ने देश हित को सोचते हुए इन बिलों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अब सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो आंदोलन छोड़कर अपने घर जाएं, देश के साथ जो सरकार है उसका साथ दें और अपने किसानी पर ध्यान दें। मेरी राय तो ये है कि किसान इस बिल को समझ नहीं पाए, और किसान बिल ना समझने के जो छोटे तबके के किसान थे उनको समझ से बाहर थी सारी बात है। मोदी जी ने या जो केंद्र सरकार ने हमारी जो भी किया होगा वो सोच समझ के अच्छा ही करा होगा। बाकी जब किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, हाहाकार मचने लगी रोडों पे, इसलिए मोदी जी ने ये किसान बिल वापस ले लिए। अब सरकार का किसान जितने भी हैं वो साथ दें। मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, निर्णय सही है नहीं। अब इस निर्णय से यह है कृषि में सुधार होगा लोगों के लिए, और कृषि में सुधार होने का मतलब ये है कि मोदी जी ने जो ये लक्ष्य पारित किया है और ये लक्ष्य वापस लिया है, इस लक्ष्य से क्या है, कृषकों को सबको प्रोन्नति होगी, कृषक आगे बढ़ेंगे। कृषक आगे बढ़ने के साथ साथ अब मोदी जी एक कार्य और करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य ये है कि मोदी जी का कार्य वो ये रहेगा कि जो इक्को है, खाद वगैरह जो हैं सही नहीं, और खादों के साथ साथ ये इनकी कीमतें कम हो जाएं। ये कीमतें कम हो जाएंगी तो कृषि उत्पाद में और बढ़ोतरी होगी। हमारी ये राय है नहीं कि ये बिल तो जो वापस लिए चलो अच्छा करा, लेकिन एसपीजी मूल्य है इसका जो है संसद में जब तक कि पास नहीं होगा किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा जब तक मान्य नहीं है। रही बात यह है कि काले कृषि कानून नाम ही इसका इसलिए रखा गया है कि किसानों के हित की बात तो है ही नहीं। और दूसरी रही बिल वापसी की बात, बिल वापसी के लिए तमाम हिंदुस्तान के किसान बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया और ये लड़ाई जीती। लेकिन दुख इस बात का है कि जो काम सरकार को 1 साल पहले कर लेना चाहिए था उसमें सरकार विफल रही। जो 700 किसान शहीद हुए हैं, जिनके घर परिवार के बच्चे बूढ़े शहीद हुए हैं, उनके दिलों पर जो ठेस पहुंची है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। और काले कृषि कानून, सांसद के अंदर किसानों की मांग है कि इनको लिखित में वापसी होनी चाहिए, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, और तमाम किसान इसकी लड़ाई को जब तक लड़ते रहेंगे जब तक पूरी तरीके से ये बिल वापस नहीं हो जाता। सरकार को सारी नुकसान था, फायदा कुछ नहीं था। नहीं, आंदोलन जारी रहेगा जब तक यानी बिल वापस नहीं होता है। खेती में वृद्धि नहीं हुई भैया, अभी तक किसान बहुत परेशान है। ये सरकार ने बहुत ही अच्छा किया कि हम किसानों की मांगे जो है उन्होंने मंजूर कर ली हैं, और अभी जो है ये धरना अभी चलता रहेगा जब तक हमारी फुल शर्तें पूरी नहीं हो पाएंगी। की बात यह है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बिल वापसी की बात की है। एक तो इन्होंने बहुत लेट किया हैगा, ये बड़े दुख की बात है। इसमें हमारे किसान भाई कम से 700-800 किसान भाई हमारे शहीद हो चुके हैं, उसको लेकर भी किसानों में बहुत ज़्यादा दुख है। और बड़े दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री इतने सक्रिय होने के बाद, इतने दानिशमंद होने के बाद में 1 साल में निर्णय ले रहे हैं, ये भी बड़ा दुख का विषय है। और अगर इन्होंने ईमानदारी से किसानों का बिल वापस लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि ये चुनावी घोषणा है। और कुछ इनके नेता कह भी रहे हैं कि ये 2 महीने की बात है, फिर ये बिल लागू होगा। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो आपके नेता लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो किसान के लिए बड़े दुख के लिए हैं। इसको किसान लेकर बड़ा संकोच में है कि आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हमारे साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को सही तरीके से देखकर और जो किसानों की असली मांगे हैं उन पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। ये कृषि बिल जो वापस लिया है, ये अभी जो पिछले दिनों में री इलेक्शन हुए हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी। उससे सबक लेते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कृषि बिल वापस लिए हैं। लेकिन इन कृषि बिल के वापस लेने से
भारतीय जनता पार्टी की छवि अच्छी नहीं हो पाएगी किसी भी तरह से, क्योंकि सिर्फ कृषि बिल ही नहीं, जो 700 किसान हमारे शहीद हुए हैं एक साल के अंदर, वो उनकी भरपाई किस तरह से कर पाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि उन 700 किसानों के साथ 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की हमदर्दी जुड़ी हुई है मेरे दोस्तों। वो सिर्फ 700 किसान ही शहीद नहीं हुए हैं, 700 खानदान बर्बाद हुए हैं मेरे दोस्तों। और हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में उन 700 शहीदों के लिए हर वक्त एक बदले की भावना अपने घर कर गई है, और वही बदले की भावना इस भारतीय जनता पार्टी को नेस्तो नाबूद करके रहेगी मेरे दोस्तों। कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो चाहे कितने भी बिल वापस ले लें, जो उनकी छवि थी वो बन चुकी है। अब वो डैमेज कंट्रोल कभी नहीं हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी का मेरे दोस्तों। अभी आपने कहा बिल्कुल कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की छवि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नकारात्मक वाली छवि बन चुकी है मेरे दोस्तों। अगर अभी भी इलेक्शन हमारे सिर पर ना होते ये 4-5 स्टेटों में, तो माननीय प्रधानमंत्री किसी भी सूरत में, चाहे अगले 700 किसान और आत्महत्या कर लेते, शहीद हो जाते, ये बिल किसी सूरत में वापस नहीं लेते मेरे दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ इनका चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, जिन्होंने ये बिल वापस लेने का अपना नाटक किया है। तो इससे पहले इन्होंने जो 700 किसान हमारे इस दुनिया को छोड़ चुके और शहीद हो गए, बेमौत मारे गए मेरे दोस्तों, पहले उन 700 जानों की भरपाई हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, तब हमसे आकर के बात करें मेरे दोस्तों।